बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक लेटर से डिराइव किया गया है। ट्राइगोनीमेट्रन, ट्राई का मीन है 3 और गोनी का मीन है एंगल्स एंड मैट्रन का मीन है मेजरमेंट। और लिटरली तीनों का मीनिंग देखा जाए तो तीन एंगल्स की मेजरमेंट हमें पता है कौन सी होती है, ट्रायंगल्स की। तो इसका तीनों का लिटरली मीन होगा मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस कहाँ हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है बिजनेस में यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में इसके यूजेस हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ एन एंगल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, यानी अगर दो रेज इकट्ठी हम अगर ड्रा करें, जैसा कि ये मैं आपको रे ड्रा की है, ये वाली, ये इसका वर्टिक्स होगा, इसको हम ओ कह लेते हैं, इसका जो लास्ट इसको ए कह लेते हैं। अब मैं एक और रे ड्रा कर रहा हूँ, इसका नाम ओ बी है। अब इन दोनों रेज का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको एंगल कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड, और जो ऊपर वाली साइड होगी इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। यानी जब दो रेज आपस में मिलती हैं और जो इनका कॉमन पॉइंट होता है उसको कहते हैं एंगल्स। वो फॉर्म क्या बनाता है, एंगल्स। अब उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी रोटेशंस की बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव एंगल्स कब होगा, जब इसकी रोटेशन पॉजिटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज से मुराद ये है, ये दो रेज हैं ओ ए बी। अगर मैं एंगल्स इस तरफ से मेजर करना शुरू करूँगा तो ये रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो आपका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। अगर आपकी रोटेशन जो है, अगर आपकी रोटेशन, ये मैं एक फिर और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम इसकी मेजरमेंट इस साइड से करना शुरू करें तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। यानी जैसे हमारे घर में क्लॉक चलती है, इस साइड से चलती हैं सुइयाँ, इस साइड पे मूव करती हैं। तो एंगल्स की जो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल। उसके बाद अब इसमें से हम एंगल यूज़ करते हैं, एंगल के लिए हम डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं, जैसा कि अल्फ़ा। अब इसको लिखेंगे ALPHA, अल्फ़ा, बीटा, ये इनके सिंबल्स हैं, गैमा, ये एक थीटा है, एटसेट्रा। यानी ये डिफरेंट एंगल है, हम इनको अक्सर यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब इसके बाद एक सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम,
इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका भी थोड़ा सा अंदर यूज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एंगल्स को डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं, पहले डिग्री, फिर मिनट एंड देन सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं एग्जांपल ले लूँ 75 डिग्री, अब 6 के ऊपर एक डैश डालने से हम इसको क्या पढ़ेंगे 75 डिग्री 6 मिनट, और सेकंड को पढ़ने के लिए हम उस पर 2 लाइंस डाल दिया करेंगे। ये इसका पढ़ने का तरीकाकार है, 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। आगे हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू रेडियन। अब इसमें हमारा रूल ये हुआ करेगा, हमने क्या करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। इसमें हमारा रूल क्या होगा, हम डिग्री को π/180 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर रेडियन में होगा। जैसा कि ये डिग्री में लिखा हुआ है, होल डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। अब ये π/180 लिखने की वजह से ये डिग्री जो है रेडियंस में चेंज हो जाएगी। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा π/6, 0 0 से कटिंग होगी, 3 1 3 3 6 18, और π/6 रेडियंस हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका आगे 1-2 पार्ट और करते हैं, जैसा कि पार्ट नंबर 9 है। बाकी सारे पार्ट जो है ना 2 से लेके 8 तक ये सारे एक जैसे हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब 9 वाला पार्ट है 150 डिग्री। अब इसको हमने रेडियंस में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 π/180 से। ये हमारा रूल हुआ करेगा, डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 रेडियन से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 3 5 15 3 6 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 π/6 रेडियन, ठीक है जी, रेडियन। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर मैं 10 कर रहा हूँ, ये ज़रा पेपर के लिहाज से ज़रा इम्पोर्टेंट है। 10 डिग्री 15 मिनट। अब इधर इसको रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको होल डिग्री में करना पड़ेगा। होल डिग्री में करने से मुराद ये है, ये तो डिग्री में है लेकिन ये मिनट में है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रेडियन में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। होल डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है, 10 + 15। अब मिनट है तो हमें पता है मिनट में 60 सेकंड होते हैं एक, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जब इधर सेकंड होगा तो हम 60 × 60 से डिवाइड किया करेंगे। अब इस पर होल पे डिग्री डाल देंगे, ये हमारा रूल होगा। 10 ऐसे लिखेंगे, दरम्यान में प्लस डाल के 15 और 60 कर देंगे। जब मिनट होगा 60 लगाएंगे, जब सेकंड होगा तो 60 × 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसका एलसीएम वगैरह देखेंगे, 10 प्लस इसकी पहले कटिंग हो रही है, 15 1 द 15 15 4 द 60, 10 + 1/4 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 41/4 होल डिग्री। अब ये क्वेश्चन डिग्री और मिनट में था, हमने क्या किया है इसको कन्वर्ट करके डिग्री में कर लिया है। अब हम इसको इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है, 41/4 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 41 पाई ओवर 720 रेडियन। आगे इसका एक पार्ट मैं और कर रहा हूँ, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, जैसा कि 11 वाला पार्ट है। 35 डिग्री 20 मिनट, वही तरीका कार है सारा। 35, इसको पहले होल डिग्री में होना चाहिए। होल डिग्री में करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो होल डिग्री में आ जाएगा। जब मैंने इसकी कटिंग देखी 21 था, 23 टाइम 60, 35 प्लस 1/3 आ गया होल डिग्री। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 106 डिग्री, 106 डिवाइडेड बाई 3 होल डिग्री। अब ये हमारा क्वेश्चन होल डिग्री में चेंज हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको रेडियन में कर लेते हैं। रेडियन में करने का तरीकाकार ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 रेडियन से। और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 540 रेडियन। आगे आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियंस में किया था। अब इसके सेकंड पार्ट में हम रेडियंस को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम वो होता है जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म होती है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है पाई ओवर 8 रेडियन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई ओवर 180 से डिवाइड किया था, लेकिन इधर थोड़ा उल्टा काम होगा। हम इधर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से और इसके ऊपर होल डिग्री डाल देंगे। जब हमने इसकी कटिंग की तो 4 2 द 8, 4 4 द 16, 4 5 द 20, तो ये हमारे पास आ गया 45 ओवर 2 होल डिग्री। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 22.5 डिग्री। अब इसको डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में बनाने के लिए अब मैं इसके दो पार्ट कर लूँगा, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ठीक है जी। जब आप इसको प्लस करेंगे तो अगेन दोबारा 22.5 आएगा जी दोबारा। तो ये पहले डिग्री की फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसको हमने चेंज करना पड़ेगा 0.5 डिग्री को। अब डिग्री के बाद मिनट आता है तो हम इसको मिनट के में करेंगे, तो यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके होल के ऊपर मिनट आ जाएगा। 22 डिग्री प्लस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अगर इसको मैं इकट्ठा करके लिखूँ तो ये बन जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट। ये तरीकाकार हुआ करेगा हमारा हर एक क्वेश्चन में। अब इसका आगे मैं एक क्वेश्चन नंबर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। 2 पाई ओवर 3 रेडियन, वही तरीकाकार सारा है। 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कटिंग होगी, 3 1 3, 3 6 18, 3 0 0। अब 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 120 डिग्री। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया। आगे हम पार्ट नंबर 11 का आ रहे हैं। ये पेपर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको फुल सारे क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। रेडियन, इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें 11
पाई ओवर 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 ओवर पाई से, और ऊपर आ गई होल डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। कटिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कट गई। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 73.326 डिग्री। ठीक है जी। 180 को 11 से मल्टीप्लाई करें और 27 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये पॉइंट में आ जाएगा। अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं। 73 डिग्री प्लस 0.326 डिग्री। ठीक है जी। अब ये पहले डिग्री में, इसको मिनट पे करने के लिए हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.326 मल्टीप्लाई 60 और होल के ऊपर आ जाएगा मिनट। जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 19.56 मिनट। तो ये अभी भी पॉइंट में आ रहा है, अभी भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं फिर इसके दो पार्ट कर लूँगा। इसके ऊपर 19 मिनट प्लस 0.56 मिनट। अब ये डिग्री में हो गया, ये मिनट में हो गया। अब इसको सेकंड में करने के लिए इसको अगेन हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.56 मल्टीप्लाई 60 और होल पे आ जाएगा सेकंड। 73 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.56 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 34 सेकेंड। अब इसको हम इकट्ठा अगर लिखें तो ये लिखा जाएगा 73 डिग्री 19 मिनट 34 सेकेंड। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके बाकी सारे पार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमने 11 पाई ओवर 27 को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया तो फिर पाई पाई से कटिंग हो गई। 180 को 11 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 27 से डिवाइड किया तो हमारे पास 73.326 डिग्री आ गया। अब हमने इसके दो पार्ट कर लिए, 73 अलहदा कर लिया प्लस 0.326 डिग्री अलहदा कर लिया। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 19.56 मिनट आ गया। अब इस मिनट के भी दो पार्ट कर लिए, 19 इसी तरह नीचे आ गया। 0.56 को 60 से मल्टीप्लाई करने से मिनट जो है वो सेकंड में चेंज हो गया। 0.56 को 60 से मल्टीप्लाई करने से 34 मिनट सेकंड आ गया। अब तीनों को जब अगेन का इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास ये आ गया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट इज द सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। यानी वो पूछ ये रहा है क्वेश्चन में कि 4 o'clock पे इसका कौन सा एंगल होगा। तो हमें सबसे पहले पता है घड़ी की, अगर मैं बात करूँ, मैं घड़ी बना रहा हूँ, इधर ड्रा कर रहा हूँ। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब कह रहा है कि 4 o'clock है, यानी एक इसकी सुई इधर होगी और एक इधर आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या पूछ वो ये रहा है कि 4 o'clock पे इसका कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे पे उसका कितना एंगल बनता है। तो हमें पता है, अगर मैं इसकी पूरी रोटेशन अगर लूँ, हमें अभी पीछे पढ़ा है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो तो क्या होता है, 1 रोटेशन इक्वल होती है 1 रोटेशन इज इक्वल टू, एक रोटेशन में 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे बराबर होते हैं 2 पाई रेडियंस के। 2 पाई का मतलब है 360 को रेडियन के फॉर्म में लिखा है ना, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। अब हमें 1 घंटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
2π/12 रेडियन, इधर 1 लिख रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में उसको कितने रेडियन लगेंगे ये बताना पड़ेगा। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास π/6 रेडियन, यानी 1 घंटे पे कितना एंगल बन रहा है, π/6 रेडियन। तो अब उसने पूछा है 4 o'clock पे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, दोनों साइडों पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आवर मल्टीप्लाई π/6 मल्टीप्लाई 4 रेडियन। तो ये कटिंग करने पर 2 2 द 4 2 3 द 6, तो ये आ गया 2π/3 रेडियन। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल हमने क्या किया, हमें पता है 12 घंटों में एक उसकी रोटेशन कंप्लीट होती है और एक रोटेशन होती है 360 के, 360 बराबर होता है 2π रेडियंस के। हमें पता है 360 डिग्री अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये रेडियन में 2π रेडियन के फॉर्म में आएगा। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले इसका 1 घंटा निकालने के लिए 12 को डिवाइड कर दिया है दोनों साइडों पे, तो 12 इस तरफ आ गया। आफ्टर कटिंग करने के बाद π/6 रेडियन आ गया। अब मैंने 4 o'clock पे बताना था कि कितना एंगल बनेगा, तो मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 कर दिया है, दोनों साइडों को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास 2π/3 रेडियंस आ गया जी, यानी कि 4 o'clock पे उसका कितना एंगल होगा, 2π/3 रेडियन। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में एक ही फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला आप देख लें, वो मैं इधर लिख रहा हूँ। फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा L = r θ। L इधर हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगी, और हमारे पास रेडियस होगा, और थीटा जो होगा वो एक एंगल होगा, और एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और एंगल हमेशा रेडियन में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड थीटा, थीटा को फाइंड करना है व्हेन, जबकि, इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, लेंथ हमें दी हुई है 1.5 और आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और हमने थीटा निकालना है, और हमें पता है वी नो डैट L = r थीटा, यानी कि थीटा चाहिए, थीटा के साथ r मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी थीटा हमारे पास ये आ गया। अब जरा मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, L/r आ गया। तो थीटा निकालना है, अब हम इसमें वैल्यूज एंटर करते हैं इनकी। L हमारे पास आ गया 1.5 और R हमारे पास है 2.5। जब हमने इसको 1.5 को 2.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6 रेडियन, 0.6 रेडियन। रेडियन इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है थीटा जो होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। आगे इसका मैं आपको सेकंड पार्ट पे करके दिखा देता हूँ, वो भी सिंपल सा है। सेकंड में लिखा हुआ है L = 3.2 सेंटीमीटर, और जो है वो 2 मीटर है, और हमने थीटा को फाइंड करना है, वही फार्मूला है L = r थीटा। इधर से थीटा चाहिए तो r इस तरफ आ जाएगा, और थीटा जो बराबर आ गया L/r के। अब इधर इसकी वैल्यूज लगाते हैं, L 3.2 है, L की जगह L की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय R से डिवाइड करना है, R हमारे पास 2 है, 3.2 को जब 2 से डिवाइड किया तो थीटा हमारे पास आ गया 1.6 रेडियन।
क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह बड़ा इजी सा, इसके दोनों पार्ट मैंने कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड एल व्हेन, एल निकालना है जबकि थीटा जो है वो पाई रेडियन में है। यानी कि थीटा पहले ही सेट है क्योंकि वो पाई हमेशा रेडियन में होते हैं, थीटा जो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और जो है वो 6 मीटर है। थीटा निकालना है, एल निकालना सॉरी। तो जैसे हमें पता है वी नो डेट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल उधर ही रहा, आर की वैल्यू इधर लगाने हैं 6 और थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन। जब 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई पाई हमें पता है 3.14 होती है रेडियन। और जब 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18.86 मीटर। अब मीटर इसलिए लगाया है क्योंकि लेंथ जो है हमेशा सेंटीमीटर मीटर में होगी। अगर एंगल होता तो मैंने रेडियन लिखना था, अब लेंथ है तो इसलिए मैंने साथ मीटर लिख दिया है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में थीटा जो है 65 डिग्री 20 मिनट और आर जो है 18 सेंटीमीटर है और आपने एल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देख रहे हैं कि थीटा जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, इसको रेडियन में होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना ये शर्त है कि थीटा जो है आपका रेडियन में होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। रेडियन में आपको कन्वर्ट करना आता है, हमने पीछे भी सीखा है। क्या तरीकाकार था, 65 प्लस 20/60 से डिवाइड करेंगे और बाहर होल डिग्री डाल देंगे। और जब हम इसका एलसीएम वगैरह लेके सारा हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 पाई ओवर 135। अब आपका थीटा रेडियन में हो चुका है, हम इजीली इसका फार्मूला लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इधर वैल्यूज एंटर करते हैं, आर जो है वो 18 है और थीटा जो है 49/135 पाई है। अब 18 इधर ही रह गया, 49/135 और ये जो पाई है हमें पता है 3.14 होता है। अब 18 को 49 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 135 से। तो आपको आफ्टर कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 20.52 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है इसीलिए ये सेंटीमीटर में होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड आर व्हेन लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है हाफ रेडियन है। यानी कि थीटा को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रेडियन में है। तो सबसे पहले हमें पता है थीटा जो है सॉरी एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब इधर से आर निकालना है तो थीटा इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। अब सिंपली इसमें वैल्यूज एंटर करते हैं। एल जो है 5 सेंटीमीटर है और थीटा जो है हाफ रेडियन है, हाफ रेडियन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5, ये डिवाइड है, डिवाइड का मैंने साइन। अब मैंने इधर फ्रैक्शन को ना मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया 1/2 रेडियन। अब जब मैं इधर मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और आर बराबर आ जाएगा 10 रेडियस है, रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर मीटर जो ऊपर
यूनिट दिया होगा हम उसके मुताबिक लिखेंगे। बस जब एंगल्स आएगा तो आपने आगे रेडियन लगाना है, ये इसमें सिर्फ याद रखना है आपने। और इसका आगे सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, या वो मैं कर देता हूँ सेकंड पार्ट भी। L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा जो है 45 डिग्री है, और आपने निकालना है। और अब थीटा इधर डिग्री की फॉर्म लिखा हुआ है, हालांकि ये रेडियन में होना चाहिए। सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास थीटा जो आ गया वो आ गया π/4। अब इसके बाद हम फार्मूला लगा रहे हैं। आर हमें पता है बराबर होता है L/थीटा के, ये इधर से हमने लिया है, ठीक है जी। आर बराबर आ गया L/थीटा। अब इसमें सिंपल वैल्यू ऐड करते हैं। L 56 आ गया, थीटा जो है हमारे पास आया हुआ है π/4, तो ये आ गया 56 डिवाइडेड बाय π/4। आर बराबर आ गया 56 मल्टीप्लाई 4/π। और जब इसको 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया करने के बाद जब हम इसको पाई से डिवाइड करेंगे, पाई मतलब 3.14 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 71.30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला आपने याद करने हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट से देख लेते हैं। फिर सबसे पहले हमने वो किया था सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में किया था। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने π/180 से डिवाइड किया था। जब रेडियंस को सेक्साडेसिमल सिस्टम में किया था तो फिर हमने 180/π से डिवाइड किया था। ये सिंपल आप याद करेंगे तो ये बड़ी इजीली एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ आपको, उधर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।